एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा। अल्लाह के नबी चूंकि उस्ताद थे, और उस्ताद जो होता है वो थ्योरी से भी समझाता है और प्रैक्टिकल भी समझाता है। उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी समझाता है और प्रैक्टिकल करके भी समझाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे का कान काटा और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा एक दिरहम? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, बेकार हो चुका है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। का फ्री में देगा तब देंगे। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा ये तुम्हारी नजर में जितना हकीर है, जितना मामूली है, इससे भी ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में दुनिया है। वही दुनिया जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना आखिरत की कोई तैयारी है, ना आखिरत की कोई फिक्र है, ना वहां के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साहब। हम लोग टीचर है, मदरसे में पढ़ाते लोग कहते, मौलवी साहब जमीन खरीदी कि नहीं, आपने मकान खरीदा कि नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया कि नहीं बनाया? बेटी पैदा हुई हमारे पास, मदरसे में एक आदमी आया LIC वाला, मौलाना साहब आपको बेटी पैदा हुई, मुबारक हो, माशाअल्लाह, बेटी के नाम का बीमा ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। हम तो दुनिया में साहब बड़ा सोचते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं, बेटों के लिए सोचते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, आखिरत के लिए कौन सोचेगा मेरे प्यारे साहब? जुमा की नमाज आपने कल पढ़ी है, जुमा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी और ये आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई? दुनिया का कुछ नहीं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जाएगा। अल्लाह की कसम, हमारा नाम भी बाकी नहीं बचा। हमारे बच्चे कुछ दिन तक हमारा नाम याद रखेंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे दादा का नाम याद रखेंगे, फिर उनके जब बच्चे आएंगे पूछो भाई तुम्हारे परदादा कौन थे, तुम्हारे दादा के अब्बा का नाम क्या था? हमारा नाम भी हमारी आने वाली नस्ल याद नहीं रखेगी। जिस नाम को हमने इतना नाम कमाया है, ये नाम भी लोग याद नहीं रखेंगे। हमारी जमीनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा, हमारा पैसा कोई और ले लेगा, हमारा कुर्ता किसी गरीब को दे दिया जाएगा, हमारी टोपी किसी गरीब को दे दी जाएगी, हमारी चारपाई पे कोई और सोएगा, हमारी बेवा से कोई और शादी कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा। क्या है ये हकीकत दुनिया की मेरे साथ? इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ। मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े, बड़ी मुश्किल से निकालना। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह, दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार।
नहला रहे। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं। दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको, बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के सब जानते होंगे, इतनी तरीके के लोशन आते। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाए। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते? मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाएगा। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तो कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है, 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, तू इतना इंसान, तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आती। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, रिश्तेदार आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दी और मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहाँ तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान, अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठे। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम
वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम गाफिल पड़े हुए हो। तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी, और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी। आपका इंतकाल हुआ, आपने अपने बच्चों के लिए न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न दुनिया की जायदाद छोड़ी। हाँ, आपने छोड़ा तो कुरान छोड़ा, आपने छोड़ा तो सुन्नत छोड़ा, आपने छोड़ा तो शरीयत को छोड़ा। आपने मैसेज दिया, ऐ दुनिया वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आखिरत बना लो। अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, ईमान दे दो, तौहीद दे दो, अकीदा दे दो, सही चीज दे दो। नबी का इंतकाल हो गया। नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया। हजरत अबू बकर 2.5 साल के बाद इंतकाल हो जाता है उनका। इंतकाल के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आई, बेटी बाप से मिलने के लिए आई है। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों को पराया बना दिया। तुम तो कहते हो बेटी पराया माल होती है, तुम तो शादी करने के बाद अपनी बेटियों से कोई नाता नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। मगर अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने ये तालीम नहीं दी। बेटी न शादी के पहले पराई होती है, न शादी के बाद पराई होती है। बेटी हमेशा अपनी होती है। और आज भी गवाह है दुनिया कि जब बाप बीमार होता है, बेटा बाद में हाल चाल लेने आता है, बेटी पहले हाल चाल लेती है। बेटा उसी घर में है, बाप की परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है। बेटी अपने ससुराल में है, लेकिन फोन करके पूछती है, अम्मा तुम कैसी हो, अब्बा तुम कैसे हो। अब्बा की और अम्मा की हाल चाल बेटी अपने ससुराल से लेती है। मेरे साथ बेटियों को पराया न समझो मेरे भाई, बेटियों को हमेशा अपना समझो। हजरत आयशा अपने बाप को देखने के लिए आई। बाप बीमार है और मौत की कगार पे है, मरने वाला है, और बेटी अपने बाप से मिलने के लिए। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ मेरी बेटी आज कौन सा दिन है? हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। कहा है मेरी बेटी, ये बता कि क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ? कहा कि हाँ अब्बा जान, अल्लाह के नबी का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ। कहा कि अल्लाह, काश मेरा भी इंतकाल आज ही के दिन हो जाए, मैं अपने दोस्त के पास आज ही के दिन चला जाऊं। फिर पूछा कि ऐ मेरी बेटी, ये बता जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो कफन में कितने कपड़े दिए गए? हजरत आयशा से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? उनके बाप पूछ रहे हैं। बाप अपनी बेटी से मसला पूछ रहा है। ओ मियां बाजार वालों, पूर्णिया वालों, ओ कस्बा वालों, हजरत अबू बकर मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दिलाओ कि जब आपको कोई मसला पूछना पड़े तो आपकी बिटिया आपको जवाब दे। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। और आज भी अल्लाह की कसम, जब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलती हैं, इंटरनेट पर आप देख लीजिए कितनी अच्छी कुरान की तिलावत कुछ औरतें करती हैं, कुछ लड़कियां करती हैं, बड़े बड़े मर्द हजरात हाफिजा हैं, आलिमा हैं, दीन की जानकार हैं, मसले मसाइल की जानकार हैं। अगर औरत सही तालीम दी जाए, लड़की को सही तालीम दी जाए तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। आज आपने लड़कियों को दीन की तालीम दी, आपकी मस्जिद है, गांव की जुमा हो रहा है, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ कि आपकी जामा मस्जिद में औरतों का इंतजाम है?
सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में मैंने देखा लेडीज का इंतजाम नहीं, क्यों नहीं है भाई? अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादियों का गांव है, क्यों नहीं है? क्या नबी के जमाने में जुमा की नमाज में औरतें नहीं जाती थी मस्जिद? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जलसे में औरतों को बुला लेने से और ये मेला ठेला कर देने से औरतें दीन नहीं सीखती। आप आधा आधा घंटे का जुमा का खुतबा भी अगर उनको पाबंदी से सुनाएंगे, उनको दीन की बहुत मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। हजरत आयशा से उनके बाप पूछ रहे हैं, ऐ मेरी बेटी ये बता कि अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे? बेटी जवाब देती है, अब्बा जान फी सलासिन सुहूलियतिन, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी, सफेद चादर। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरी बेटी एक तो ये कपड़ा है जो बीमारी में पहनते थे, कहा एक कपड़ा ये ले लेना और 2 चादर और ले लेना और 3 चादरों में मुझको कफनाना जैसे नबी को कफनाया था। पता ये चला सहाबा हमारी तरह रस्म रिवाज की पाबंदी नहीं करते थे, सहाबा सुन्नत की पाबंदी करते थे। अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर सवाल पूछा, मौली साहब खतना की दावत करना कैसा है? बच्चे का खतना कराया, मुसलमानी कराया, उस मौके पर दावत देना कैसा है? मैंने कहा देखो भाई, खतना की दावत हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, बिदअत तो नहीं है। आप किसी भी मौके पे दावत दे सकते हैं, शरीयत आपको मना नहीं करती। मगर आप गौर कीजिए, ये जो हम खतना करते हैं ये इस्लाम का एक हुक्म है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया, मूंछों को कतरने का हुक्म दिया, बगल के बाल साफ करने का हुक्म दिया, शर्मगाह के बाल साफ करने का हुक्म दिया, नाखून को काटने का हुक्म दिया, उसी तरीके से अल्लाह के नबी ने खतना करने का भी हुक्म दिया है। ये आपकी ऐसी सुन्नत है जिसका ताल्लुक फितरत से है। मैंने कहा खतना का ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम ने खतना का हुक्म दिया है। और जाहिर है सहाबा भी अपने बच्चों का खतना कराते थे, मगर हमें कोई दलील ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा ने अपने बच्चों का खतना किया हो और खतना पर दावत दी। इसलिए ऐसी दावत जो सहाबा के दौर में हो सकती थी मगर सहाबा ने नहीं दिया है, हमें और आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आज हमारे यहाँ जनाजे में, मैं तो कभी कटिहार के किसी जनाजे में या पूर्णिया सीमांचल के किसी जनाजे में शामिल नहीं हुआ, मगर मैं देखता हूँ कि अपने अहले हदीसों में भी जनाजे में बहुत सारी बिदअत आ चुकी। अभी हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, अब चारपाई को, मैयत की चारपाई को घर से निकालना है। अब उसमें मसला पैदा हो रहा है कि सर की तरफ से निकाला जाए कि पैर की तरफ। भैया कोई मसला नहीं, सर की तरफ से निकालो चाहे पैर की तरफ से निकालो, कोई मसला नहीं। मसला हमने बना के रखा। बनारस में कहीं कहीं देखता हूँ जनाजा जब मैयत को दफनाते हैं तो बैर की पत्ती डालते हैं उसके साथ, कोई सबूत नहीं मिलता। कहीं कहीं मैयत को दफन करने के बाद, अहले हदीसों में तो रिवाज नहीं, दूसरी जमात वालों क्या है कि दफन करने के बाद खड़े होकर अजान देते हैं, पूरी अजान देते हैं। मैंने एक भाई से पूछा, भाई अजान क्यों देते हैं? कहा कि हदीस में आया है अजान देने से शैतान भाग जाता है। अब ये बेचारा अभी कब्र में गया है, मुनकर नकीर आएंगे, इससे सवाल पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और शैतान आके बहकाएगा, इसलिए हम अजान दे रहे कि शैतान भाग जाए। मैंने कहा वाह रे वाह, बड़ी दूर की तुझे सूझी है, तुझे समझ में आ गई बात कि अजान देने से शैतान भाग जाएगा। मेरे नबी को क्यों नहीं समझ में आया? मेरे नबी ने क्यों नहीं बताया कि अजान दे दो मैयत को दफन करने के बाद? तो जनाजे का मसला हो चाहे निकाह का मसला हो, जिंदगी का कोई भी मसला हो, अगर वाकई में अहले हदीस कहते हो अपने आप, मेरा जुमला नोट कर लो, अगर वाकई में अहले हदीस कहते हो तो रस्म और रिवाज के पाबंद मत बनो, सुन्नत के पाबंद, सुन्नत के पाबंद बनो। और अगर वाकई में अहले हदीस हो तो ये जहेज की रस्म छोड़ दो, ये बारात की रस्म छोड़ दो, ये मंगनी की रस्म, मंगनी के नाम पे लंबी चौड़ी दावत करना छोड़ दो, ये हल्दी की रस्म छोड़ दो, ये तिलक की, ये सारी गैर मुस्लिमों की रस्में हैं जो आपके यहाँ। आज गैर मुस्लिम परेशान हैं और आप मुसलमान होके उनकी रस्मों को आपने अडॉप्ट किया और आप परेशान। तो हजरत अबू बकर ने पूछा, बेटी ये बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे? हजरत आयशा ने कहा 3 कपड़े। का मुझे भी 3 कपड़े में कफनाना, और एक कपड़ा जो बीमारी के दिनों में पहनते थे, का एक कपड़ा ये ले लेना और 2 कपड़ा और ले लेना, और मुझे 3 कपड़े में कफनाना।
वो जो कपड़ा हजरत अबू बकर बीमारी के दिनों में पहनते थे, उस कपड़े में कई जगह दाग लगे हुए थे। हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है, हम इतने गरीब तो नहीं है कि आपको हम ऐसा पुराने कपड़े में कफनाएं, ऐसे कपड़े में कफनाएं जिसमें दाग लगा हुआ है। अय अब्बा जान, हम आपको नए कपड़े में कफनाएंगे। तो हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया था, जरा गौर से सुनना। फरमाया, इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, मैं तो मरने वाला हूं, और मरने वाले को नया कपड़ा नहीं देते, नया कपड़ा तो जिंदा को देते हैं। ऐ मेरी बेटी, मुझे नए कपड़े का कोई शौक नहीं है, मुझे पुराने कपड़े में ही कफना देना। जैसा कपड़ा मौजूद है उसी कपड़े में मुझको कफना देना। ये अबू बकर सिद्दीक थे मेरे प्यारे। हजरत उमर को देखिए, इंतकाल का टाइम है, आखिरी टाइम। अबू लूलू फिरोज ने हमला किया, पेट पर नेजा मारा, खंजर मारा। हजरत उमर की अतड़ियां बाहर निकल गई, मुसल्ले पर गिर पड़े। घर लेके आया गया, डॉक्टर आए, तबीब आए, वैद आए, हकीम आए, दवाएं दी गई, दवाएं सब बाहर निकल गई। हजरत उमर को यकीन हो गया, अब मेरा आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। हजरत उमर के चेहरे पर घबराहट है। किसी ने कहा, है उमर, इतना घबरा क्यों रहे हो? आप तो अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे साथी हैं, बड़ा साथ दिया है आपने इस्लाम का, बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी आपसे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, लव अन्ना ली तिलाअल अर्ज़ि ज़हबा लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि क़ब्ल अन अरा। कहा कि ऐ लोगों, मैं तो ये चाहता हूं, अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर, तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, तो उमर उसके लिए भी तैयार है। मैं जमीन भर के सोना दे करके अल्लाह के अजाब से बचने के लिए तैयार। ये हजरत उमर, ये हजरत उमर थे जो नबी की जबान से बार बार जन्नती होने का सर्टिफिकेट ले चुके थे। उनको इतनी चिंता थी अल्लाह के अजाब से बचने की। और हम और आप सर से पैर तक गुनाहों में लटपट रहते हैं, 24 घंटे जब तक जागते रहते हैं। कभी मोबाइल पर कोई गलत चीज देख रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, कभी किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम तो गुनाहों में लटपट लोग हैं मेरे भाइयों। हमें कभी मौत याद नहीं आती, हमें कभी कब्र याद नहीं आती, हमें कभी अपना अंजाम याद नहीं आता। मैं कभी कभी कहता हूं कि हम इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान जाकर के भी हमको मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में भी जुआ खेलने वाला बैठ के जुआ खेल रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है, और मोबाइल देखने वाला मोबाइल, जबकि कब्रिस्तान कैसी जगह है? ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान वो जगह है जहां इबरत हासिल करनी चाहिए। बड़े बड़े बादशाह भी वहीं दफन है, बड़े नेक लोग भी वहीं दफन है, शराबी भी वहीं दफन है, नमाजी भी वहीं दफन है, अच्छे भी वहीं दफन है, बुरे भी वहीं दफन है। कब्रिस्तान जाओ तो अपने अंजाम को याद करो मेरे भाइयों। हमें भी मर के यहाँ आना है, हमें भी कब्र में चले जाना है, हमें भी मिट्टी में मिल जाना है, हमको भी कब्र में जाके सवाल और जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी के डबल दामाद, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां, जो रुकैया के भी शौहर थे, जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, अल्लाह के प्यारे रसूल के डबल दामाद, दोहरे दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, फूट फूट के रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, ऐ उस्मान कब्र को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैं क्यों न रोऊं, मैं कब्र को देख के क्यों न रोऊं? मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मिन मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। अहले हदीसों, कब्रिस्तान जाया, मैं ये नहीं कहता अजमेर जाओ,
मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी बड़ी पक्की जो मज़ारें बनी है वहां जाओ, अपने कब्रिस्तान जाओ, अपने गांव के कब्रिस्तान जाओ और देखो तुम्हारी माँ वही दफन है, तुम्हारे दादा वही दफन है, तुम्हारा बाप वही दफन है। उनको देख करके अपनी मौत को याद करो। उस्मान गनी कहते हैं मैं कब्रिस्तान को देखता हूँ तो मुझे वो हदीस याद आ जाती है, अल्लाह के नबी ने कहा कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इस मंजिल से बच गया उसके लिए आगे की मंजिल है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा को लेके अपनी माँ की कब्र पे गए और माँ की कब्र पे जब पहुंचे हैं, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने माँ को खोया। 6 साल के बच्चे की मेमोरी आज 50 साल के बाद रिपीट हो रही है, रिवाइंड हो रही है। 6 साल की उम्र में माँ का प्यार और माँ की ममता को आपने खोया था। आज 50-60 साल उम्र हो चुकी है, आज आपको अपनी माँ की याद आई है। माँ की कब्र पे आप गए हैं और आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के नबी फूट फूट के रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और आपको रोता हुआ देख के आपके सहाबा भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। और नबी ने रोते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, एक चीज की इजाजत मिल गई और एक चीज की इजाजत नहीं मिली। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझको परमिशन नहीं दी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपकी माँ तौहीद पर है और आपकी माँ दुनिया से जा चुकी है, तो आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, आपको वो इजाजत मिली है अगर आपकी माँ ईमान वाली और मुसलमान औरत थी। ये कितने बड़े नसीब की बात है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीब पर फख्र करो कि अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया और आपके माँ बाप को भी मुसलमान बनाया। नबी ने फरमाया मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने दूसरी इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, ऐ लोगों तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों की कब्र पे जाया करो, वहां जाने से तुमको आखिरत की याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, कब्रिस्तान जाया करो और सोचो कि कब्र में हमसे जब सवाल जवाब होगा तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों में कोई नेकी नहीं है, हमारे नामे अमाल नेकियों से खाली हैं। न हम नमाज पढ़ने वाले, न हम रोजा रखने वाले, न हम अल्लाह की राह में ज्यादा सदका खैरात करने वाले। हमारा क्या अंजाम होगा मेरे प्यारे साथियों। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी, एक अंसारी सहाबी की मैयत थी, जनाजा था और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने कब्र को देखा और आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कब्र को देखा, रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ले मिसले हाजा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, हम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, दुनिया की जिंदगी में कब्र की तैयारी कर लो, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर लो। वहां दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। जो तुम्हें तैयारी करना है यही करना है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह, एक बार तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, ऐ अल्लाह हम अब दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, मस्जिदों में दान देंगे, मदरसों में दान देंगे, सदका करेंगे, खैरात करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुम नज़ीर।
ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पूरा पूरा टाइम दिया था। तुम 60 साल दुनिया में रहे, तुम 50 साल दुनिया में रहे, तुम 40 साल दुनिया में रहे, तुमको जवानी मिली, तुमको बुढ़ापा मिला, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अब दोबारा तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे नौजवान साथी, इस जवानी में अल्लाह को राजी और अल्लाह से जब बात करो तो ऐसे गिड़गिड़ा के बात करो, ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगो जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने तड़पता है। मैंने एक वीडियो देखा, एक बूढ़ा हरम में बैठा है, खाने काबा के सामने बैठा और अल्लाह के सामने ऐसे जोर जोर से हाथ हिला रहा है ऐसे कोई बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता। अल्लाह के सामने जितना दर्द के साथ और तड़प के साथ मांगोगे, अल्लाह उतना जल्दी तुम्हारी तौबा को कबूल करे। मेरे भाइयों, तौबा कर लो, इसके पहले कि तौबा का चांस खत्म हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह ताला के यहाँ गेम ओवर हो जाए, समय समाप्त हो जाए और मौत का फरिश्ता आ करके आपकी सांसों की डोर को तोड़ दे, आपकी सांस चलना बंद हो जाए, आपका दिल धड़कना बंद हो जाए, आपकी नब्ज चलनी बंद हो जाए, उसके पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह से माफी मांग लीजिए। और जब अल्लाह से तौबा करेंगे तो कितना बड़ा भी गुनहगार हो, अगर सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है। अगर अल्लाह की तरफ आप एक टिकता चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ चलेगा, आप एक हाथ चलेंगे, अल्लाह आपकी तरफ एक गज चलेगा, आप चल के जाएंगे, अल्लाह ताला दौड़ के आपके पास आएगा। आप अल्लाह की तरफ रुजू तो कीजिए, आप अल्लाह से तौबा तो कीजिए, आप अल्लाह से माफी तो मांगिए। ये रात का सुहाना वक्त है मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, नाज़िल होता है और कहता है, ऐ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला? है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं? इस सुहाने टाइम में मेरे प्यारे साथियों, घर जाके मोबाइल में न लग जाना, रील्स न देखने लगना, गुनाहों के बाजार गर्म न कर देना। इस सुहाने वक्त में अगर मौका मिले घर जाना और वजू करके, फजर का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, घर जाके आप अल्लाह के सामने रोने लगना, गिड़गिड़ाने लगना, माफी मांगना, तौबा कर लेना। और क्या पता कि वो तौबा के जो आंसू निकलेंगे आंखों से, वो आंसू हमारे गुनाहों की सारी आग को बुझा देंगे। दुनिया के किसी पानी में वो पावर नहीं है, वो तौबा के आंसुओं में जो पावर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता है, वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। अपनी आंखों को रोने की आदत डलवाओ मेरे भाइयों, अपनी आंखों से अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने की आदत डालो। दुआ है रब्बे करीम से, रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी में ही मौत के बाद की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कब्र के अंदर की जो जिंदगी है, उस जिंदगी को बेहतर बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, अल्लाह मैदान महशर की मंजिलों को आसान फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इस इदारे को हम तरक्की दें, इस इदारे का साथ दें और इस इदारे से जो बच्चे और बच्चियां पढ़ें, अल्लाह ताला उन्हें दीन का सच्चा खादिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं अल्लाह उनको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। आपके स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए हुए यही दुआ करूंगा, अल्लाह इस स्टेट में, इस राज्य में, इस सूबे में ऐसी हुकूमत लाए जो इंसानियत के साथ चले, न्याय के साथ चले, जस्टिस के साथ चले, जो लोगों के साथ अन्याय न होने दे, अत्याचार न होने दे, जो लोगों को उनकी मूलभूत सहूलतें दे, जो लोगों को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जो है तैयारी करे। अल्लाह ताला इस स्टेट को, इस सूबे को अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन।